क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं शाइना आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम ग्रहों का संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ पी.के. सरना जी मौजूद हैं, जो आपको ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारी देंगे। तो आइए सरना जी से बातचीत करते हैं। सरना जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सरना जी, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष को काफ़ी हद तक मानते हैं और अपने जीवन काल में अपना करके रखते हैं और ज्योतिष को बहुत फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लोग स्टोन धारण करते हैं, तो कुछ उपाय करते हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग इनसे बिल्कुल हटकर होते हैं, जो कि ज्योतिष को एकदम अंधविश्वास मानते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस बात का हम कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दे पाते, हम उसे अंधविश्वास मानना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। जिसका कोई कारण नहीं है और लोग माने चले जा रहे हैं, तो जो लोग लॉजिकल हैं वो लोग कहते हैं अंधविश्वास है ये सब। जरूरी नहीं है ऐसा होता है। रिज्यूम एक विद्वान हुए, उन्होंने ये कहा था कि ज्योतिष जो है तिरस्कृत विषय है ना। लोग मानते हैं लेकिन सबके सामने स्वीकार करने में हिचकते हैं जी। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, चुपचाप कुंडली लेके तो पहुंच जाते हैं, जब लेकिन अपने दोस्तों के बीच में खड़े होते हैं तो कहते हैं बेकार है, क्या वहम करना, ये वो सब जो है। जी जी जी। तो उन्होंने ये कहा कि ज्योतिष तिरस्कृत विषय तो है, लेकिन अगले 30 वर्षों में घर घर में पहुंच जाएगा जी। और आप देखिए पिछले 30 वर्षों में ज्योतिष घर घर में पहुंचा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचा हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचा हो। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जी। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए जी, एक दिन उठे सुबह और उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। और बोला ऐसे ऐसे मुझे एक सपना आया है। उस सपने को उन्होंने अपनी वाइफ को सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे एक होटल में, फला होटल है, उसके ऐसे ऐसे कमरे में मैं लेटा हुआ हूँ, मुझे गोली मारी गई है और मेरे इर्द गिर्द ये लोग खड़े हुए हैं। उसके 3 दिन बाद ही जी उन्हें गोली लगी। वहीं पर जिस जगह का उन्होंने सपने में बताया था वो वही जगह थी, उनको गोली लगी। और जब देखा गया तो जहां वो उनको लेटाया गया था उसके इर्द गिर्द भी वही लोग ही खड़े हुए थे जी। तो इसका मतलब ये है कि जो होने वाला है किसी मायने में हो चुका है जी। बिल्कुल सही। और सरना जी, जैसा कि आपने कहा कि कुंडली देखकर हम भविष्य में झांक सकते हैं, तो अब समय आ गया है कि हम हमारे दर्शकों के मेल लें और उनकी कुंडली में झांक कर देखें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमारे पहले दर्शक का जो आज मेल है, ये है सुरेश शेट्टी हैं दिल्ली से। इनका जन्म दिल्ली में 26/6 सन 1983 को 19:47 पर हुआ है। इनका कहना है कि मेरी शादी हुए करीब 1 साल हो गया है। मैरिड लाइफ
है बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। घर में माता पिता एवं पत्नी की भी बिल्कुल नहीं बनती हैं और दोनों ही मुझे अपनी अपनी जगह पर ठीक नज़र आते हैं। करियर के बारे में भी जानना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसे और अच्छा बनाना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी सेहत के बारे में भी कुछ अवश्य जानना चाहता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और बताइए कि मेरी शादीशुदा लाइफ कैसे अच्छी बनेगी, और मेरा करियर और सेहत के बारे में भी जानकारी दीजिए। सुरेश जी नमस्कार। आपका लगन धनु है, लग्नेश 12वें घर में है। दशा राहु में राहु की चल रही है। दशा संशय की स्थितियां बताती हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग भी आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। शनि उच्च का है, राहु केतु भी उच्च का है। जो राहु में राहु की दशा है ये बताती है कि आपकी पेरेंट्स के साथ नहीं बन पाएगी, लेकिन मई के बाद स्थितियों में सुधार आने की गुंजाइश बनी हुई है। काफ़ी गुंजाइश बनी रहेगी और लेकिन उस जो सुधार होगा उसमें आपके रिलेशंस आपकी वाइफ के साथ थोड़े टेंशन वाले बढ़ जाएंगे। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कैरियर वाइज जो है आपका कैरियर ठीक रहेगा, मैं ये समझता हूँ। आगे कोई समस्या नहीं आने वाली है। प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को आप रोटी ज़रूर खिलाएं, ये ज़रूर खिलाएं, ये कोशिश करें। कीकर के पेड़ के नीचे आटा और बूरा, चीनी का बूरा मिलाकर उसकी जड़ में रखें, फ़ायदा होगा। पुखराज और पन्ना अवश्य पहने, कैरियर में काफ़ी इनको सफलता मिलेगी। और रुद्राक्ष 5 और 11 मुखी ये पहने, इसका बेनिफिट इनको होने वाला है, डेफिनेटली होगा। इनकी सेहत अच्छी होगी, घर में सबसे व्यवहार ठीक होगा, सबका व्यवहार इनके प्रति भी ठीक होगा, वाइफ के साथ भी रिलेशंस ठीक होंगे। तो अपने कैरियर को, अपनी सेहत को, अपने रिलेशंस को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये उपाय करते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्थितियाँ बदतर होने से बचेंगी, ठीक होने की तरफ अग्रसर होंगी। जी, तो ये तो बहुत ही आसान से उपाय बताए हैं आपने सरना जी। मुझे लगता है इन्हें तो कोई भी फॉलो कर सकता है। उपाय वही होनी चाहिए जो कोई भी कर सके। बहुत टेढ़े मेढ़े उपाय आदमी कर नहीं पाता है, उनमें उलझ जाता है और फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाते। बिल्कुल सही कहा। और सुरेश जी, जैसे कि सरना जी ने आपको बताया कि शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। वैसे भी कहा जाता है कि काले कुत्ते को या फिर किसी भी जानवर को रोटी खिलाना अच्छा होता है। तो एक शनिवार के दिन अगर काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी समस्याओं का हल हो सकता है तो इसमें क्या बुरा है। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। Phones 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com. ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठ रहा है ज्योतिष के बारे में या वास्तु के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है या आप नया घर लेना चाहते हैं, नया ऑफिस बनाना चाहते हैं और उसके बारे में आप वास्तु के अकॉर्डिंगली सब कुछ करना चाहते हैं वहाँ पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन नंबर्स पर कॉल करके आप सरना जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। सरना जी, हमारे पास ये जो अगला मेल आया हुआ है ये वास्तु से रिलेटेड है।
सुमिता जी हैं ये कहती हैं मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों ही बहुत अड़ियल स्वभाव के होते जा रहे हैं, कुछ भी सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो मानते ही नहीं हैं, ज़िद्दी होते जा रहे हैं। बेटे की अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती है, बस बहस होती रहती है। अपनी पड़ोसन से बात हो रही थी तो उसने बोला कि शायद तेरे घर में कोई वास्तु इफ़ेक्ट्स हैं, तो तुझे वास्तु चेक करवाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे गाइड लेना चाहती हूँ और अपने घर का नक्शा आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए क्या ये सब एक वास्तु इफ़ेक्ट्स के कारण है? सुनीता जी नमस्कार। मैंने आपके घर का नक्शा देखा है। मैं देख के ये समझा हूँ कि जो बच्चे हैं आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने उन्हें रहने और सोने की जगह दी हुई है, वो वहाँ रह रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो इस जगह पर रहने वाले बच्चे थोड़े स्वभाव के अड़ियल हो जाते हैं, राहु का असर आ जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की डायरेक्शन मानी जाती है। ये डायरेक्शन सिर्फ घर के एल्डरली लोगों के लिए होती है, जिन्हें कि थोड़ा सा घर में डोमिनेटिंग होना भी चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को ये जगह दे दी जाती है तो बच्चे डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो आप उनको उस डायरेक्शन से हटा दीजिए, उनको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, जो बच्चों के लिए उत्तम डायरेक्शन मानी जाती है। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो इनकी आप कह रहे हैं पिता से नहीं बन रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और आप एक चीज़ और देखिए कि नॉर्थ वेस्ट साइड जो है हल्की भी होनी चाहिए। कहीं कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर तो नहीं रखा हुआ आपने वहाँ पे, कुछ इस तरह से कुछ तो नहीं है। और साउथ ईस्ट भी थोड़ी सी एलिवेटेड होनी चाहिए जी। तो इन सब चीज़ों से इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बच्चे ठीक से व्यवहार करने लग जाएंगे। कुछ वक्त बाद ही इन्हें पता चल पाएगा इस चीज़ का, लेकिन ये आप उपाय अगर अब कर लेते हैं तो इन्हें आने वाले चंद महीनों में फ़र्क नज़र आएगा बच्चों के व्यवहार में जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि इनके जो बच्चे हैं काफ़ी ज़िद्दी और अड़ियल स्वभाव के हैं, और आपने भी इनके घर का नक्शा देखकर, जैसे कि मैंने देखा, आपने बताया कि हाँ ये रियलिटी में जो है वास्तु इफेक्ट्स ही हैं। लेकिन क्या इनका संबंध ग्रहों से भी नहीं हो सकता? क्योंकि जिस तरह से ये ज़िद्दी हैं तो क्या पता उनकी कुंडली में। देखिए ग्रहों से ही संबंध है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं वो राहु की डायरेक्शन है। राहु जिद्दी बना देता है, राहु डोमिनेटिंग बना देता है, राहु व्यवहार में तीव्रता ले आता है जी। अननोन बिहेवियर हो जाता है, कब बच्चा क्या करेगा कब बच्चा क्या नहीं करेगा वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। तो डायरेक्शन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमने वास्तु में इनको जो है ग्रहों के साथ ही जोड़ के इनका उपाय बताया है जी। और सरना जी हमारे पास ये अगला मेल है, जितिन नागपाल जी हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/3 सन 1975। इनका जन्म सुबह 5:15 पर धौलपुर राजस्थान में हुआ है, और इस वक्त ये बॉम्बे में रहते हैं। इनका कहना है कि मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहता हूँ। बॉम्बे में रहने के कारण मेरा सर्कल काफ़ी अच्छा हो गया है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं कंपनी खोल पाऊँगा और क्या मुझे एवं मेरी कंपनी को सफलता मिल पाएगी? और बताइए कि जो सितारों का संदेश है वो क्या है इनके जीवन में इस वक्त, कि इनको ये कंपनी खोलनी चाहिए या नहीं? जी हाँ जतिन जी नमस्कार। आपका लगन एक्वेरियस है, एज पर योर कुंडली आपका लगन एक्वेरियस है। लग्नेश 5वें घर में है। 5वां घर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट ही होता है। आप जो लाइन चुन रहे हैं बहुत अच्छी चुन रहे हैं। हाउस ऑफ अम्यूजमेंट, हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, हाउस ऑफ एन्जॉयमेंट्स, 5वें घर का काफ़ी प्रभाव आता है इन चीज़ों पे। दशा इनकी केतु में बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति और चंद्रमा जो है अपनी राशि में है, मंगल उच्च का है। अभी फिलहाल इनको डिस्टर्बेंस ये है कि केतु जो है 4थे में डिस्टर्ब करता है एंटरटेनमेंट बिजनेस को। तो इनको जो दिक्कतें हैं जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया, ये कारण है क्योंकि केतु की महादशा चल रही है। जुपिटर केतु के ही सब में, तो जुपिटर की दशा भी बहुत हेल्पफुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि दोबारा से माने तो 4थे घर का प्रभाव बना हुआ है इन पर। इसलिए ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल कंफर्म्ड है इस बात के। इनका अब जो बेस्ट पीरियड शुरू होता है मई से, जब शनि की दशा शुरू होगी। तो शनि पर 4थे घर का प्रभाव नहीं रहता है, शनि 5th में ही बैठे हुए हैं। इनको एक नीलम पहनना चाहिए सवानोरत्ती का, ये इनके बिजनेस को काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों में ले जाने में हेल्पफुल रहेगा। रुद्राक्ष भी इन्हें पहनना चाहिए 3,
मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी और 11 मुखी, जी 10 मुखी भी साथ में ही ऐड कर लें तो और बढ़िया है। ये रुद्राक्ष अवश्य पहने। वीरवार को तुलसी के पौधे में जल दें, थोड़ा सा दूध उसमें ऐड कर दें जी। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे इनके। मैं ये समझता हूँ, ये उपाय करके देखें, बहुत फ़ायदा इनको नज़र आ ही जाएगा अपने आप। और जो है ये शनि की जो दशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है, भुक्ति आ रही है, उसका थोड़ा सा इंतज़ार करें और बिजनेस शुरू करें, अच्छी सफलता मिलेगी इन्हें। जी। तो जितिन जी, जैसा कि सरना जी ने आपको कहा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, तो मैं तो कहूँगी कि इससे अच्छी खुशखबरी जो है वो और कोई हो ही नहीं सकती है। तो आप जल्द से जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। सरना जी, ये तो रही बात वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की। अब हम बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान के बारे में। तो हस्तरेखा के बारे में मैंने सुना है कि किसी का कहना है कि अगर आपकी हथेली के ऊपर बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप बहुत कुछ सोचते हैं। तो क्या ये रियलिटी? ये बात सच्चाई है। बहुत अधिक रेखाओं वाला हाथ बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बनता है। और क्योंकि जितनी रेखाएं ज़्यादा होंगी उतना ही वो एक्टिव रहता है जी। हर रेखा अपने अपने हिसाब से असर डालती है। बहुत ज़्यादा रेखाएं कई बार काट के एक दूसरे को काटते हुए एक जाली रूप बना लेती हैं, जो नेट बन जाता है। तो उसका ये एक अशुभ लक्षण माना जाता है। हम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा रेखाओं को अगर हम जाली की तरफ ले जाएं, क्योंकि उसमें कुछ रेखाएं ऐसे चलती हैं और कुछ इमीडिएटली ऐसे चल देती हैं। जी जी। तो ये जो प्रभाव आता है इसे हम जाली भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा रेखाओं में ये भी सम्मिलित है। तो जाली का प्रभाव एक अशुभ लक्षण है। बुध पर जाली चरित्र दोष देती है जी। चरित्र ऐसे लोगों का ठीक नहीं होता। झूठ, चालाकी, फरेब, धोखेबाजी, षड्यंत्रकारी होना, मक्कार होना, ये सब चीज़ें उनके नेचर में ऐड हो जाती हैं। चंद्रमा पर जाली जी। शरीर में जल से जो लिक्विड्स हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब होते रहते हैं और उनसे रिलेटेड समस्याएं आती हैं। सपने अधिक आते हैं, दौरे अधिक पड़ते हैं और कई बार बेहोश हो जाते हैं। कारण कोई नहीं होता, वो जाली ही कारण होती है। शुक्र पर जाली इंसान को ज़्यादा वासना प्रिय बनाती है जी। लेकिन ये कभी कभी ऑफ एंड ऑन ये शारीरिक कमजोरी भी महसूस करते हैं। शनि पर जाली दांतों का रोग देती है। दांतों में, ऐसे लोगों के दांतों में जिनके यहाँ शनि पर जाली होती है, दांतों में समस्याएं कई बार आती हैं जी। लेकिन ये एक बात तय है कि ऐसे लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जरूर होती है। ये गठिया का निश्चित लक्षण है ये जी। तो आपने बहुत ज़्यादा रेखाओं में एक हम जाली ले लिए और बहुत ज़्यादा रेखाएं, मान लीजिए अगर अब सिर्फ अब रेखाओं की बात करें तो अगर चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं तो वो भी मन हमेशा बेचैन रहता है ऐसे लोगों का। क्योंकि एक रेखा सूर्य की तरफ मान लीजिए जा रही है, एक रेखा शनि की तरफ जा रही है, एक बृहस्पति की जा रही है, एक बुध की तरफ जा रही है, तो सभी ग्रहों का प्रभाव ये रेखाएं देना शुरू कर देती हैं। तो आदमी इनडिसाइसिव सा हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बन जाता है। इसी तरह बाकी ग्रहों पर भी बहुत अधिक रेखाओं का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव ही माना जाता है, नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी हमें सरना जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ग्रहों का संदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और आपके लिए हमेशा की तरह कुछ नया लेकर आएंगे ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 09911055543, 09911055546, 09911055549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com.